और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एज ऑफ गोल्ड के कहने पे आदम और पुष्पा का माल कोई नहीं खरीदता है। इस बात से इनको अंदाजा लग जाता है कि कोई तो इनके पीछे पड़ा है जो ये सब करवा रहा है। फिर आदम और पुष्पा डीनो के पास जाते हैं क्योंकि डीनो को सब मालूम होता है और वो बताता है कि एज ऑफ गोल्ड को उनका जंगल चाहिए, इसीलिए ये सब कर रहा है। अब आगे ओए। अच्छा डीनो, तो वो इतना ताकतवर है कि अब हम पे हमला भी करवाने लगा। अरे आदम, उसे जो चाहिए वो हासिल करके ही रहता से। हमारी बात मानो भाई, उसके अंडर काम करने लगो या फिर उसे जंगल दे दो। अरे ये तो नामुमकिन है रे डीनो, अगर जंगल चाहिए तो अपन को टपकाना पड़ेगा तभी जंगल मिलेगा। ठीक से भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुमको जितना जानना था उतना मैंने बता दिया, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते सो। उससे इतना क्या डरना, इसीलिए तो वो तुम सबको अपनी उंगलियों पे नचा रहा है। अरे अगर उसे पता चल गया कि तुम हमारे पास आए थे सब कुछ जानने, तो हमारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। चलो कोई ना, हमें जानना था उतना तुमने बता दिया। अब उस एज ऑफ गोल्ड को हम खुद देख लेंगे। रे बता रही आसू आदम, शेर के मुंह में हाथ डालने जा रही है सो अच्छा ना होगा। अबे वो तो देखते रहे कौन किसको मारता है, वो तो वक्त ही बताएगा। लगता से इन दोनों का मरना तय से, इसीलिए हमारी बात ना मान रही है से। तेरे को क्या लगता है पुष्पा, डीनो की बात सही होगी? वो सच में उतना खतरनाक होगा क्या? अरे खतरनाक तो वो होगा, तभी हम पे हमला करवाएंगा ना। बाकी यहाँ का लोकल कौन है जो हम पे हमला करवा सके? हाँ, और अपने यहाँ के सारे गुंडे भी उसकी जेब में है। उसका नेटवर्क जरूर बहुत बड़ा होगा। डीनो ने बोला था उसके भी बहुत सारे बिजनेस है रे। एक बार उस गोल्डी भाई से कॉम्प्रोमाइज करके देख लेते ना, क्या बोलता है? हाँ, अगर हम दोनों का फायदा हो तो बात कर लेंगे। एक मिनट, ये रास्ते के बीच में ये घोड़ा क्यों पड़ा है? शायद इसको किसी ने टक्कर मार दी है, चल देखते हैं। अबे आदम, मेरे को तो लगता है ये मर गया है रे। कुछ अजीब लग रहा है, इस एरिया में तो घोड़े वगैरह दिखते नहीं, फिर ये कहाँ से आ गया? लगता है ये तो असली घोड़ा भी नहीं है, खिलौना है। अबे ये एक चाल है। अरे भगा भगा, जल्दी भगा यहाँ से। अरे पकड़ो उन्हें, वो भाग रहे हैं, बच गए हरामजादे। लगता है ये साला उस गोल्डी भाई के ही आदमी है। अपन के पीछे हाथ धोकर पड़े आदम, भगा। संभाल के, वो हमसे पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। अब इनसे पीछा कैसे छुड़वाए? ये लोग तो बहुत ज्यादा है। तुम दोनों आज नहीं बच पाओगे, चाहे कितना भी भाग लो। अब तो इनका बहुत हो गया, हम पे रोज हमला करवा रहे हैं। अरे आदम देख के, आगे भी इनके लोग खड़े हैं मशीन गन लेके। लगता है मारे गए नूबड़ी वाले। चलो निकालो इन्हें बाहर। अरे पर बॉस, सिर्फ कार ही है, कार के अंदर कोई नहीं है। संभाल के पुष्पा, एक एक करके सबको मारना है। उसमें तो अपन माहिर है, आंधे सालों को। एक बंदा मेरी ओर ही आ रहा है, जैसे ही मैं इसको मारूं, तुम पुल के साइड पे 2 बंदे हैं, उसे मार देना पुष्पा। हेलो रे पंटर लोग, अपन इधर है, देखो। लगता है दोनों पुल के नीचे छुपे हैं, चलो जल्दी से पकड़ो इन्हें। लगता है बॉस ने कुछ सिखाया नहीं, एक एक करके हमारी चाल में फंसी जा रहे हो। एक एक करके हम कहीं नहीं जाएंगे। कौन की चाल है, इकट्ठे रहो ताकि वो हमें ना मार पाए। साला इतनी सी भी अकल नहीं है, हर बार अपन थोड़ी ना बंदूक से ही हमला करेगा। इस बार तो हम बच गए पुष्पा, पर हर बार इतने लकी नहीं हो गए। हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। पर जाएंगे कैसे? अपने पास तो कुछ है ही नहीं। उसका इंतजाम भी हो गया, लो। अब इस गोल्डी भाई का बहुत हो गया आदम, साले तक अपन को पहुँचना ही पड़ेगा। सही कहा पुष्पा, हमें उसे बताना ही पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। और ये गोल्डी भाई का पता कैसा लगाएंगे आदम? हमारे को तो वो कुछ मालूम ही नहीं है। सही कहा, कहाँ रहता है, उसके पास कितने आदमी हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। और एक काम कर सकते हैं आदम, अगर हमें पता चल जाए कि यहाँ उसके लिए कौन काम करता है तो उससे निकलवा लेंगे हम। सही कहा, मैं पता लगवाता हूँ कि आखिर यहाँ पे उसके लिए कौन काम करता है।
अगर हमें पता चल गया तो फिर उस एज ऑफ गोल्ड का भी लोकेशन मिल ही जाएगा। फिर अपन बताएंगे कि अपन का पावर क्या है। बॉस, फिर से हम नाकाम हो गए। आदम और पुष्पा हमारे आदमियों को मार के भाग गए। इन न्यूबरी वालों ने तो नाक में दम खो के रखा है और ऊपर से गोल्डी भाई का प्रेशर है कि इन दोनों को खत्म करना है। कोई ना बॉस, हम इन पे हर बार हमला करते रहेंगे, हर बार ये बच नहीं पाएंगे। अबे गधे कहीं के, अगर हर बार वो बच गए तो आगे हम नहीं बच पाएंगे। दोनों बहुत खतरनाक और शातिर है, हमें संभाल के रहना पड़ेगा। एज ऑफ गोल्ड, बहुत सुना है आपके बारे में। आज फाइनली आपसे मुलाकात हो गई। मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम ज्यादा माल खरीदते हो और मैं तुम जैसे लोग ही ढूंढता हूँ जो बड़े दाव खेले। आप तो सारे बिजनेस करते हो जी, इसीलिए तो मैं आपके पास आया। सही कहा, मैं सारे बिजनेस करता हूँ। कुछ मेरे अपने होते हैं और कुछ मैं दूसरों के हथियार लेता हूँ। जैसे कि ये कंस्ट्रक्शन साइट एक बिल्डर की थी, मार के यही गाड़ दिया उसे। और ये लो तुम्हारा सोना, बेस्ट माल है, जितना चाहे उतना मिलेगा। और इंफॉर्मेशन मिली है कि एज ऑफ गोल्ड यहाँ पे आया है कंस्ट्रक्शन साइट पे। अगर ये बात सच निकली तो आज तो उसे पकड़ ही लेंगे। ये तो बहुत अच्छा है जी। मैं आपसे गोल्डी भाई रोज का 100 किलो गोल्ड लेगा जी और पेमेंट कैश में ही देगा जी। और ये खबर तो सच है, गोल्डी यहीं पर है। मुझे जल्दी से बैकअप बुलाना पड़ेगा, आज तो इसे पकड़ ही लेंगे। अरे पुलिस वाले, लगता है तू यहाँ पे जासूसी कर रहे। चल बता, तेरे साथ और कौन कौन है? ओए कोई नहीं है, मैं अकेला ही आया था। ये लीजिए जी आपके पूरे 100 करोड़। देखो बॉस, ये साला पुलिस वाला हम पे नजर गड़ाए बैठा था, पकड़ लिया। अरे ये पुलिस वाला तो हमारे काम आ सकता है। जितना चाहिए उतना पैसा दूंगा मैं, अगर तू मेरा साथ देगा तब। ओए मैं तेरा साथ दूंगा। ओए कभी नहीं। ओए बॉस, इसका नाम है विनोद पांडे। इसकी वाइफ IT कंपनी में जॉब करती है और इसका बच्चा फ्री फायर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। क्या हो अगर तेरी बीवी जॉब से वापस घर लौट रही हो और उसका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाए, या फिर तेरा बच्चा स्कूल से वापस ही ना आए, किडनैप हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ओए नहीं, ओए रुक जाओ, ऐसा कुछ मत करना। अगर तू चाहता है कि मैं ये ना करूं, तब तो तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। तू हमारा साथ दे, तभी तेरी फैमिली सुरक्षित रहेगी। ओए ओए ठीक है, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। बस मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर तेरी पूरी यूनिट को बुला और बोल तूने एज ऑफ गोल्ड को पकड़ लिया है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। अरे क्या बात है इंस्पेक्टर विनोद, तुमने तो इसकी पूरी गैंग का सफाया कर दिया और वो भी अकेले ने। बहुत ही अच्छा काम किया तुमने। ओए हाँ ओए, इसका सारा गोल्ड और पैसा भी जब्त कर लिया। पर ये गोल्डी कहाँ है? कहीं दिखाई ना दे रिया। और तुमने अकेले ने इसके सारे आदमियों को कैसे मार दिया? ओए साहब माफ कर देना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सही कहा, बेचारे के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। अरे ये तो उसकी चाल है। ओए ये क्या कर दिया तुमने? इन सबको क्यों मार दिया? शुक्र मना, इन सब में तू नहीं है, मैंने तुझे तो जिंदा छोड़ दिया। ओए तुमने तो कहा था कोई खून खराबा नहीं होगा। मैंने ये कहा था कि सिर्फ तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं होगा, इन सबको तो मरना ही था। ओए पर तुमने इन सबको क्यों मार दिया? अब मैं ऊपर जवाब क्या दूंगा? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, आओ मेरे साथ। ओए अब कहाँ ले जा रहे हो? ये देखो, इनके जैसे कितने पुलिस वालों को मैंने यहाँ मार के फेंक दिया है। ये पहले नहीं थे, इनके बारे में सरकार को कभी पता नहीं चलेगा। और तुम अगर मेरा साथ दोगे तो तुम्हारा हाल ऐसा कभी नहीं होगा।
अबे आदम, इधर अपन को काय को लेकर आया है तू? यहाँ पे क्या है? यहाँ पर वो है जो हमें चाहिए पुष्पा, ज़ॉम्बी समुराई, एज ऑफ गोल्ड का खास आदमी। और यही हम पे हमला भी करवा रहा था। देख वहाँ पे उसके आदमी खड़े हैं, पर हमें अंदर जाना है। हम जाएंगे कैसे अगर बाहर इतने सारे आदमी खड़े हैं तो? अरे तू अंदर जा रे डार्लिंग, बाकी अपने पे छोड़ दे। एक एक करके सबको टपका देंगा मैं। चल पुष्पा अंदर चलते, आजा। अरे संभाल के, आदम और पुष्पा यहाँ घुस आए हैं, मारो दोनों को। बहुत तेज है रे आदम, सबको मार दिया। एक मिनट, ये क्या? लगता है ये सब मेरा ही वेट कर रहे थे। यहाँ आ तो गया, अब जिंदा कैसे जाएगा बे? हाँ, जिंदा तो मैं यहाँ से जाऊंगा, और वो भी सबको खत्म करके। हेलो भाई लोग, ये लो, अब अपन की गोली भी खा लो। तू कहाँ भाग रहा है रे? रुक जा। ज़ॉम्बी समुराई, क्या लगा था तू हम पे हमला करवाता ही रहेगा और तू बच जाएगा? गलती कर दी दोनों ने यहाँ आके। अबे इसके पास तो बड़ी वाली गन है रे आदम, अपन क्या करेंगे? हम बस यहाँ पे जानने आए हैं ज़ॉम्बी समुराई कि एज ऑफ गोल्ड कहाँ रहता है। वो तो तुम लोगों को मैं कभी नहीं बताऊंगा नुबरी वालों। आदम ये ऐसा तो नहीं मानेगा रे, कुछ करना पड़ेगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। साला कब से बक बक किए ही जा रहा था, मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। अरे क्या चाहिए तुम दोनों को मुझसे? क्यों आए हो यहाँ पे? देख, हम ये जानते हैं कि तू एज ऑफ गोल्ड का बस एक प्यादा है, तुझसे हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हाँ, उसके कहने पे ही मैं ये सब कर रहा था आदम, उसने मुझे ये काम दिया था। हाँ, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। हम ये चाहते हैं कि तू हमें उसकी लोकेशन बता दे, वो कहाँ रहता है। ये तो नामुमकिन है आदम, किसी को पता नहीं होता कि वो कब कहाँ पे होता है। क्या मतलब है रे येड़े, तेरे को नहीं मालूम कि वो कहाँ रहता है? हाँ, तू तो उसका खास पंटर है ना। हाँ, पर वो अपनी लोकेशन चेंज करता रहता है और वो किसी को नहीं बताता कि वो कहाँ पर है। अच्छा, तो तुझे बस इतना ही पता है? हाँ, तब तो अब तू हमारे कोई काम का नहीं है रे। देखो, मुझे जितना मालूम था मैंने तुम्हें बता दिया, अब इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। ठीक है, और तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जब एज ऑफ गोल्ड को पता चलेगा कि तू हमें मारने में नाकाम रहा तो वो खुद तुझे मार देगा। चल पुष्पा। साले तूने अपन की फेवरेट कार फोड़ दी। अबे ये क्या किया तूने? इसकी वजह से अपन का नुकसान हो गया था रे आदम। चल चलते।